नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऐसे रहस्यों की जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं और जिनका कोई अंत नहीं है। ऐसे रहस्य जो छुपे हैं हमारे भारत के प्राचीन मंदिरों में, जिनकी कहानियां अनसुनी हैं। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। इन मंदिरों की कहानियां, इनकी बनावट और इनसे जुड़े चमत्कार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए एक सफर पर जाने के लिए रहस्यों की दुनिया में, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जो वाराणसी में स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास और महत्व इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव के पवित्रतम रूपों में से एक माने जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। गंगा किनारे बसा ये मंदिर सदियों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। गंगा नदी की पवित्रता और इस मंदिर की दिव्यता का संगम इसे और भी विशेष बनाता है। यहाँ आकर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान शिव खुद विराजमान है। ये मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की उपस्थिति इतनी प्रबल है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस मंदिर की महिमा और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, फिर भी ये हर बार और भव्य रूप में खड़ा हुआ। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। यह इस मंदिर की अदम्य शक्ति और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है। कैसे हुआ ये सब? क्या वाकई में कोई दिव्य शक्ति इस मंदिर की रक्षा करती है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। मंदिर के रहस्यमय वातावरण और इसके इतिहास में छिपे रहस्यों ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। यहाँ की दीवारों में छिपे रहस्य और कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो किसी अज्ञात स्थान पर जाती है। इस सुरंग के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। यह सुरंग मंदिर के रहस्यों में से एक है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। क्या यह सच है? और अगर है, तो इस सुरंग का रहस्य क्या है? क्या यह सुरंग किसी प्राचीन खजाने की ओर इशारा करती है, या फिर यह किसी गुप्त धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। ये तो जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को और खंगालना होगा, प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में छिपे रहस्यों को उजागर करना होगा। शायद तभी हम इस मंदिर के रहस्यों को समझ पाएंगे और इसके पीछे की दिव्यता को जान पाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का रहस्य आज भी अनसुलझा है और यही इसे और भी अद्वितीय बनाता है। अब चलते हैं असम की पहाड़ियों में, जहां प्रकृति की गोद में बसा है एक रहस्यमयी स्थल। यह स्थल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की धार्मिक और तांत्रिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर, जो अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी घटनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर का इतिहास और महत्व सदियों पुराना है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांत्रिक साधक अपनी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए आते हैं। तंत्र विद्या के जानकार मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जा और वातावरण साधनाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ देवी सती की योनि की पूजा की जाती है। यह पूजा अनादिकाल से चली आ रही है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ के पुजारी विशेष विधियों से पूजा करते हैं और श्रद्धालु इस पूजा में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक विशेष स्थान है जहाँ पूजा की जाती है। एक प्राकृतिक रूप से निर्मित योनि कुंड है, जहाँ से हर साल जून में पानी की जगह लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है। यह घटना अत्यंत रहस्यमयी है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि यह देवी के रजस्वला होने का प्रतीक है। इस घटना को लेकर कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं।
कुछ लोग इसे देवी की शक्ति का प्रमाण मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं। विज्ञान इसे जैविक प्रक्रिया बताता है, लेकिन आस्था इसे देवी का चमत्कार मानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लाल रंग का तरल पदार्थ किसी जैविक प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह देवी का आशीर्वाद है। क्या यह वाकई एक प्राकृतिक घटना है या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है, और इसी रहस्य के कारण कामाख्या मंदिर की महिमा और भी बढ़ जाती है। इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। कामाख्या मंदिर का यह रहस्य और इसकी अनोखी परंपरा इसे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बनाती है, जहां आस्था और विज्ञान का संगम देखने को मिलता है। अब बारी है दक्षिण भारत के सबसे धनी मंदिर की, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के 7 तहखाने हैं, जिनमें से 6 को खोला गया है। इन तहखानों में से अरबों खरबों का खजाना मिला है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन 7वां तहखाना आज भी बंद है। कहा जाता है कि इस तहखाने को खोलने की कोशिश की गई तो अनर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस तहखाने में भगवान विष्णु का शेषनाग रूप में निवास है। क्या यह सच है? और अगर है तो इस तहखाने को क्यों नहीं खोला जाता? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अब चलते हैं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है और एक विशाल रथ के आकार में बना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1200 शिल्पकारों ने 12 साल में पूरा किया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस मंदिर का शिखर आज भी अधूरा है। क्यों अधूरा है यह शिखर? क्या वाकई में कोई रहस्य छुपा है इसके पीछे? कुछ लोगों का मानना है कि शिल्पकारों ने जानबूझकर इसे अधूरा छोड़ दिया था, ताकि कोई इस मंदिर की नकल न कर सके। क्या यह सच है? यह तो इतिहास के गर्त में छुपा है। अंत में बात करते हैं एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर की। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण की प्रक्रिया भी एक रहस्य है। एलोरा की गुफाओं में स्थित यह मंदिर एक अद्वितीय स्थापत्य कला का उदाहरण है, जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो इसे दुनिया के अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। भगवान शिव की मूर्ति और मंदिर की संरचना इतनी बारीकी से बनाई गई है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस मंदिर को बनाने में 17 साल लगे थे और इसमें 7000 मजदूरों ने काम किया था। यह सोचना भी मुश्किल है कि उस समय के साधनों के साथ इतने बड़े और जटिल मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। मजदूरों की मेहनत और उनकी कला का यह अद्भुत नमूना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था, जो कि उस समय की तकनीक के हिसाब से असंभव था। यह तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। ऊपर से नीचे की ओर निर्माण की प्रक्रिया ने इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बना दिया है। कैसे बनाया गया होगा यह मंदिर? क्या उस समय के लोगों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज के समय में भी असंभव लगती है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई में यह मानव निर्मित है या फिर कोई दिव्य शक्ति का हाथ था इसके निर्माण में? कई लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण मानव शक्ति से परे है और इसमें किसी दिव्य शक्ति का योगदान है। यह विचार और भी रोमांचक बनाता है इस मंदिर को। यह सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है। इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया और इसकी भव्यता ने हमेशा से ही लोगों को आकर्षित किया है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो हमें हमारे पूर्वजों की अद्भुत कला और तकनीक की याद दिलाता है। कैलाश मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि मानव की अद्भुत कला का भी प्रतीक है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत हो, तो हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। यह मंदिर हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसी अद्भुत धरोहरें हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे रहस्यमयी मंदिर। इन मंदिरों के रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं।
विज्ञान इन रहस्यों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था के आगे सब कुछ छोटा पड़ चल जाता है। आपको क्या लगता है, इन मंदिरों के पीछे का सच क्या है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।